एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम चैप्टर 4 के सेकंड टॉपिक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम को जानेंगे। वीडियोस थोड़ी रॉन्ग रहेगी एज यूजुअल, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं जिसे हम एक ही सेशन पे कवर इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक को समझना और को रिलेटेड को हैंडल करना फिर मुश्किल रहता है। तो यही वजह है कि वीडियोस लॉन्ग रहेंगी, आखिर तक जुड़े रहना है ताकि तमाम टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, उसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 4.2 पे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम मौजूद है। तो फ्रॉम द स्कूल लेवल आप नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आए। नंबर सिस्टम से मुराद ये है कि इंटीजर, फ्लोट और इसी तरह से कंप्यूटर नंबर सिस्टम पे अगर हम बात करें तो हमारे पास बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल्स के नंबर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स को इतने स्ट्रॉन्ग वे पर नहीं लेके चलेंगे क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बेसिक आइडिया ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें एग्जांपल की ज़रूरत होगी हम ज़रूर उसे ऐड करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर्स क्या है? इन एवरी डे लाइफ वी यूज़ डेसिमल नोटेशन टू एक्सप्रेस इंटीजर्स। इन डेसिमल नोटेशन एन इंटीजर n is written as the sum of a k 10 power k plus a k minus 1 10 k minus 1 plus so on till the values of 0, where a of j is an integer with a of j is greater than equal to 0 and less than equal to 9। यानी 0 से 9 तक की इसकी रेंज है। हम इसे ये कह सकते हैं कि j बराबर है 0 to k तक। फॉर एग्जाम्पल 965 is used to denote 9 multiplied by 10 square plus 6 multiplied by 10 plus 5। यानी हमने इस नंबर्स को डेसिमल नोटेशंस पे क्या किया, एक्चुअली फैक्टर्स फॉर्म पे कन्वर्ट किया। अगर आप इसको ब्रेक करके देखें तो ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म पर 100, तो ये हो गया 900 मल्टीप्लाई करके, और प्लस 60 ये हो गया 960 और उसके बाद 5, तो ये टोटल बन गया 965। However, it is often convenient to use base other than 10. In particular computer, usually the binary notations with 2 as a base, we carrying out arithmetic and octal 8, hexadecimal 16 notation. We express characters such as the letter or digits. In fact, we can use any integer greater than 1 as a base. We can expressing integer. So this is expressed in theorem 1 as well. So सबसे पहले तो हमने देखा कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नोटेशंस मौजूद होते हैं। बेस 10 का मतलब ये है कि आप अपने नंबर्स को बेस 10 के फॉर्म पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे 965 को हमने देखा कि हम उसे ब्रेक कर रहे हैं 100, 10th एंड सिंगल वैल्यूज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि नोटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। बेस 8 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, जो बेस्ड ऑन द फेमस नंबर सिस्टम पे आती हैं। यही चीज़ें हमें थ्योरम 1 पे बता रही हैं कि लेट b इज़ एन ग्रेटर इंटीजर 1, यानी 1 से बड़ा एक इंटीजर है, देन इफ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इट कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ दिस। So n equal to a k b and k plus a k minus 1 b k minus 1 and so on, ये वैल्यूज चलती रहेगी टिल a1 b एंड a की जो वैल्यूज़ है वो नॉट तक ना चली जाए, यानी बड़ी वैल्यू से वो छोटी वैल्यूज़ की तरफ आ रहा है। तो k अभी हमने ऊपर भी देखा, इट्स अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वेयर a नॉट a1 a2 टिल द वैल्यू ऑफ a k, ऑल्सो द नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन b एंड a ऑफ k इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब इस वो एक्सप्रेशन को इक्वेशंस को फॉलो करेगा n की वैल्यूज़, तो वो हमेशा डेसिमल नंबर्स को किसी एक नोटेशंस में कन्वर्ट कर रहा होगा। अब हमने 4 नंबर सिस्टम की यहाँ पर बात की है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। यही रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स की। तो बेस नंबर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डेसिमल की, तो डेसिमल का बेस 10 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 10 डिफरेंट नंबर्स यूज़ होते हैं 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 काउंट करेंगे तो वो क्या होगा, 10 होंगे। अच्छा, इसी तरह हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं और बाइनरी में 2 होते हैं। अगर आप देखें तो 0 1 2 3 टिल द वैल्यूज़ ऑफ 9 यहाँ तक नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ बन सकती है। आप 15 के बाद डॉट डॉट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। 16 हेक्साडेसिमल में 0 to 9 10 हो गए, 11, 12,
13, 14, 15 एंड 16। इसका मतलब ये हुआ कि f यहाँ पर 15 के बराबर है, e यहाँ पर 14 के बराबर है, क्योंकि ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑक्टल 8 होते हैं, 0 to 7 8 होगा, ठीक है। इन्हीं नंबर्स के जरिए से 10 बन सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, एंड सो ऑन वैल्यूज बनती जाएगी, लेकिन वो 0 to 7 के जरिए से ही बन रहा होगा, इसमें 8, 9 नंबर नहीं हो सकता। बाइनरी का मतलब है 2, यानी 2 नंबर 0 एंड 1 इसमें मौजूद होंगे। इन दोनों के जरिए से 10, 11, 101 सो ऑन डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जरिए से ही बन रहे होंगे। अब कोई भी नंबर्स दिया जाए तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये 4 नंबर सिस्टम है हमारे पास, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है वो 10, 101, 11, 11 और इसकी वैल्यूज 2 लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आपको दिया गया है वो किस में मौजूद है, बाइनरी में। ये हमने कैसे देखा, इस नंबर से नहीं देखा बल्कि इस बेस से देखा। क्यों, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डेसिमल में भी 0, 1 होते हैं। तो ये हमें देखना होता है नंबर को बेस से, कि बेस इसकी वैल्यूज क्या है, तो हम बेस से समझते हैं कि नंबर बाइनरी में। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें इंटीजर में, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डेसिमल में लेकर आऊंगा तो वो इंटीजर ही कहलाएगा, ठीक है। हर एक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी पहले नंबर को किया और उसके बाद एडिशन का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय एंड तमाम वैल्यूज, और सबको मैं क्या करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। जब ये तमाम वैल्यूज हो गई तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड 0 पावर देंगे और सो ऑन आगे लेकर चलेंगे, यानी 0 यहाँ पर 2 पे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। तो जहां जहां पर कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है वो अंडरस्टूड है कि उसका रिजल्ट आखिर में क्या आएगा, 0। इसका भी 0 आएगा, ठीक है, इन दोनों का 0 आ जाएगा। बाकी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 जो भी वैल्यूज आएगी वो, इसकी वैल्यूज, हम इन तमाम को जब कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है 351। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर को सक्सेसफुली एक इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। So what is the decimal expression of the numbers with octal expansion 70168? यानी अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया जाए तो हम इसे किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब है 0 to 9 बेस, लेकिन यहाँ पर 8 मौजूद है, इसका मतलब है ये ऑक्टल में मौजूद है, ठीक है। काम शुरू करते हैं। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ए बेस बी एक्सपेंशन विद बी इक्वल टू 8, यानी इसमें बेस जो है वो क्या है, 8 है। अब हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7, 0, 1, 6, 8 से मल्टीप्लाई, 0 को, फिर 1 को, ठीक है, उसके बाद 6 को। अच्छा, 6 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 होगी, और हम जानते हैं किसी भी नंबर पर जब 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, यही वजह है कि 6 के साथ नहीं लिखा गया 1। अब 8 की पावर 1 थी तो 8 आ गया, ये 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद ऐड किया गया तो 3598 इंटीजर वैल्यूज आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 2AE0B? इसका जो बेस है वो 16 है, यही वजह है कि वो हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पर बेस वैल्यूज क्या है, 16 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, हर एक नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2AE0B। हर नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इनको कैलकुलेट किया, जो लास्ट वैल्यू आई 175627, ये एक इंटीजर या फिर डेसिमल नंबर है, राइट। अब यहाँ पर जो मैंने 14 लिखा है, 14 का मतलब ये है कि E 14 के बराबर होता है। B यहाँ पर अगर आप यहाँ से भी देखो तो ये 10, 11 के बराबर होगा B, ठीक है। तो यहाँ पर वही नंबर लिख दिए गए हैं, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो B को डेसिमल नंबर के बराबर लेते हैं, क्योंकि 9 के बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा। तो F आ रहा होगा तो 15, E आ रहा होगा तो 14 एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पर हमने डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स 3 डिफरेंट एग्जाम्पल करके देखी। बेस कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम बेस के बिहाफ पे ही कन्वर्ट होता हुआ नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। सो वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर n. फर्स्ट डिवाइड n बाय b टू ऑब्टेन अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स, ठीक है। दैट इज n इक्वल टू BQ इक्वल टू A0, यानी जिस नंबर को आप मालूम करना चाह रहे हैं आप बराबर करेंगे b मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस A0 के, वेयर A0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के और लेस देन होगा B के। द रिमाइंडर A0 इज अ राइट मोस्ट डिजिट्स इन अ बेस B एक्सपेंशन ऑफ n. नेक्स्ट डिवाइड Q0 बाय B टू ऑब्टेन, यानी जब नेक्स्ट वैल्यूज हमें मालूम करनी होगी तो हम Q0 से, यानी ये फर्स्ट वैल्यू के लिए Q0 था तो नेक्स्ट के लिए Q1 बन जाएगा। देखो
तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने n को रिप्लेस किया Q0 से और Q0 को मैंने Q1 कर दिया। अब जो वैल्यूज A0 के बाद आएगी वो A1 होगी, तो A1 उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर A0 था, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। So we see that A1 is a second digit from the right in the base B expansion of n. Continue this process successively dividing the quotient by B obtaining additional base B digits. यानी ये values चलती रहेगी A0, A1, A2 till the complete conversion. So B digits as a remainders. This process terminate when we obtain a quotient equal to 0. It's produce the B डिजिट्स ऑफ n फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, यानी उस वक्त तक हमें ये चलाना है जब तक क्वेश्चन की वैल्यू 0 रिटर्न ना हो जाए, और ये हमें प्रोड्यूस करके देगी b डिजिट्स ऑफ द n फ्रॉम द राइट ऑफ द लेफ्ट जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल हमें एक्सप्रेशन दी गई है 177130। अब हमें इसी बेस कन्वर्जन को इस्तेमाल करना है। देखो हमें सबसे पहले नंबर दिया गया, तो ये बेस है 16 और उसके बाद हमने वो नंबर लिखा जो Q0 की है। Q0 का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमें क्वोशंट दिए जा रही है वैल्यूज। तो हमने क्या किया, 16 को 1107 किया और उसके बाद हमने 10 लिखा। देखो ये है 10, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो इनपुट है, ठीक है, ये किस में मौजूद है, डेसिमल में, ठीक है, और मालूम इसका मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल मालूम करना है। तो यहाँ पर जो बेस लिखा गया है वो इसका लिखा गया है, और ये जो 16 लिखा गया है ये हेक्साडेसिमल के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये 11070 किस तरह से आ रहा है उस चीज़ को हमें समझना है। देखिए जो 16 था हमारे पास, जो हेक्साडेसिमल का बेस है, उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस नंबर के साथ। जब मैं इस नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यूज आ रही है 177120, ठीक है, और जब इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिमाइंडर की वैल्यूज हमें क्या मिल रही है यहाँ पर 10, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर बताई गई थी कि BQ0 प्लस A0, ठीक है, द रिमाइंडर इज A0। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये A0 है रिमाइंडर की वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब इसी स्टेप्स को हमें सक्सेसिवली लेके जाना है उस वक्त तक जब तक 0 ना आ जाए। नेक्स्ट में हमने देखा कि अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी, यानी ये 111070 था वो जगह ले लेगा किसकी, n की, और n की जगह अब क्या आ जाएगा, Q0। तो ये Q0 यहाँ पर आ गया। अब मैंने 16 को मल्टीप्लाई किया 691 से, तो एक ऐसी वैल्यू आई जब इससे सब्ट्रैक्ट की गई तो रिमाइंडर की वैल्यूज क्या बन गई, 14। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये अब क्या है, A1 है। अब ये वैल्यू मूव हो गई इस तरफ। 16 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज ऐसी आई, जो 691 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यूज 3 बन रही है, तो ये हो गया A2। अब ये इधर मूव हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर की वैल्यूज 11 आ गई, A3 हो गया, ये इस तरफ मूव हो गया। अब 16 जाहिर सी बात है वैल्यूज छोटी आ गई इस तरह, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस 0 किसके बराबर आ जाएगा, 2। तो लास्ट में हमारे क्या वैल्यूज आ गई, 0, और यहीं तक हमें चलना था। तो इसी स्टेप्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, द सक्सेसिव रिमाइंडर दैट वी हैव फाउंड 10, 14, 3, 11 एंड 2, ये तमाम रिमाइंडर्स की वैल्यूज हमें मिल रही है। गिव अस द डिजिट्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ऑफ 177130, the hexadecimal base 17 expansion of this. It's follows this based of the 10 equal to this one. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि जो जो नंबर्स आ रहे थे उसकी कन्वर्जन हमने इसी बेस से होती हुई देखी, और अब इसकी जो कन्वर्जन आई वो ये वैल्यूज आ गई, यानी 2BE3A। कैसे आई? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट हमें चलना है। 2 ये लिखा हुआ 2, उसके बाद 11 हेक्साडेसिमल में B, 3 डायरेक्ट 3, 14 E के बराबर, और उसके बाद 10 E के बराबर। तो इस तरह से हमने बेस कन्वर्जन एल्गोरिथम या मॉडल को यूज करते हुए एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब हमें कंस्ट्रक्टिंग बेस बी एक्सपेंशन को अल्गोरिथमिक वे पे अंडरस्टैंड करना है कि इसका एल्गोरिथम क्या है, कि किस तरह से बेस बी एक्सप्रेशन को वो कन्वर्ट करके दे रहा है। सो द प्रोसीजर बेस बी एक्सप्रेशन के नाम से है, जबकि n और b जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा 1 रहेगी। क्वेश्चन को हमने उस वैल्यू के बराबर लिया जिसको हम कन्वर्जन चाह रहे होंगे। यही वजह है कि आप देखो सबसे पहले हमने n की वही नंबर रखा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। k की वैल्यू 0 हमने कहा कि उस वक्त तक लूप चलाना है हमने जब k की वैल्यूज 0 के बराबर नहीं हो तब। तो हमने a ऑफ k कहा, q मॉड b करो, फिर जो वैल्यूज आए उसको हम यहाँ लेके चलेगा q, फिर q मॉड b करो, और जो वैल्यूज इस तरह से चलती रहेगी वो k की वैल्यूज को इंक्रीज करते रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें चलाते रहना है ना, किस वक्त तक, 0 आने तक। यही चीज़ हमने देखी थी। जैसे ही वो कंडीशन ख़त्म होगी हमें वही सीरीज
ए के -1 टिल द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, जो बेस ऑफ द एक्सपेंशन है, वही हमें प्रोसीजर में रिटर्न हो जाएगा और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। यानी डिस्प्ले होने का मतलब ये है कि 2, 11, 3, 14 एंड 10 ये तमाम वैल्यूज़ हमें कुछ रिमाइंडर्स की वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी, वो कन्वर्ट होने के बाद आएगी। यही कंस्ट्रक्टिंग बी एक्सप्रेशन एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम 1 क्यू रिप्रेजेंट द क्वोशंट ऑब्टेन द सक्सेसिव डिवीजन बाय बी स्टार्टिंग विद क्यू इक्वल टू एन, द राइट इन द बेस बी एक्सपेंशन एंड द रिमाइंडर ऑफ दीज डिविजन्स एंड आर गिवन बाय द क्यू मॉड बी। ठीक है, यही चीज़ इस स्टेप पे बताई जा रही है। द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स व्हेन क्वोशंट क्यू इक्वल टू 0 रीच्ड। जाहिर सी बात है, जैसे वो 0 पे पहुंचेगा एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। सो रिमार्क्स note that algorithm 1 can be thought of as a greedy algorithm because the base b digits are taken as large as possible in each steps। greedy approach को हम यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो b डिजिट्स है हमारे बेस का, हम उसे हमेशा लार्ज पॉसिबल हर स्टेप पर सिलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। यही वजह है कि हम इसे ग्रीडी अप्रोच के बेस पर सॉल्व होता हुआ कह रहे हैं। वेरी सिंपल कि हमने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया बेस के एक्सपेंशन को और उसको कन्वर्ट किया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जिस नंबर्स पे आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा ये जो है वो तमाम कन्वर्जन्स पे चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस वैल्यूज़ को सिर्फ चेंज करना होगा 16 को, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिसके हमने एग्जाम्पल भी किया और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी किया। अब है हमारे पास उन्हीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर में कि हम किसी बाइनरी नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से होता हुआ देखेंगे। पहले तो हम प्रोसीजर समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक प्रोसीजर है ऐड के नाम से, ए और बी, इसमें 2 पैरामीटर हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। द बाइनरी एक्सपेंशन ए ऑफ बी, an-1, an-2 इस तरह से वैल्यूज चलती रहेगी टिल टू द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, और बेस 2 का मतलब है बाइनरी, और बी के लिए भी हम वही लॉजिक चलाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक वेरिएबल सी लिया, इनिशियली 0, जे लूप चला रहे हैं 0 से लेकर n-1 यानी 1 लेस स्टेप तक, क्योंकि ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। अब मैंने डी वेरिएबल में कहा कि ए ऑफ जे प्लस बी ऑफ जे प्लस सी, यानी इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करो, और एस के अंदर ए जे प्लस बी जी प्लस सी -2d किया, और जो d की वैल्यूज़ होगी वो दोबारा c में रिटर्न करा रहा हूँ, और उसी s ऑफ n के अंदर c को रिप्लेस कर रहा हूँ बार बार, यानी जो c की वैल्यूज़ होगी वही s n पे आके सेव होती रहेगी, और सीरीज ऑफ दी s को, यानी s0, s1 एंड थ्रू, ये तमाम जो वैल्यूज़ आ रही होगी बाइनरी एक्सप्रेशन की सम होने के बाद, यानी तमाम स्टेप्स की वैल्यूज़ ऐड होती जा रही है, वही वैल्यूज़ एट लास्ट हमारा प्रोसीजर रिटर्न करके डिस्प्ले करा रहा होगा। तो हाउ मेनी एडिशन ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज एल्गोरिथम टू ऐड 2 इंटीजर विथ n बिट्स और लेस इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी एल्गोरिथम 2 में कि हम ऐड कर सकें 2 इंटीजर को n बिट्स के लिए या उससे कम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे। सो द 2 इंटीजर आर एडेड सक्सेसिवली एडिंग पेयर्स ऑफ द बिट्स, एंड व्हेन इट्स अकर अ कैरी, यानी जब आप 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे होंगे बिट्स फॉर्म पे, तो या वो नंबर अकर होंगे या फिर आप उसे एज अ कैरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये क्या है, अभी ऊपर जब हम एग्जांपल पाएंगे इस चीज़ को हम समझते हैं। एडिंग ईच पेयर ऑफ बिट्स एंड कैरी रिक्वायर्स 2 एडिशनल ऑफ द बिट्स, thus the total number of the addition of bits used in less than twice the number of the bits in expression. Hence the number of the addition of bits used algorithm to add 2 n bits integer as a complexity of the big O of n, यानी n numbers of the complexity big O फॉर्म पर हमें रिक्वायर्ड होगी जब हम इन अ सेंस ऑफ दी डिफरेंट बिट्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, 2 बाइनरी नंबर्स हमें दिए गए, मैं इसे रोमन 1 से और रोमन 2 से इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें ऐड प्रोसीजर को अप्लाई करूँ इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करने के लिए या बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 अप्लाई किया गया था, तो इसमें हमें याद रखना है कि 0 + 1 और 1 + 0 हमें हमेशा 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 1 + 1 कर रहा हूँ तो ये हमें 1 0, और इसी तरह से 3 टाइम अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये 1 1। ठीक है, तो 1 10 11, और उसके बाद अगर 4 टाइम 1 हुआ, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा
100, ठीक है। नॉर्मली हमें इन्हीं स्टेप्स को याद रखने की ज़रूरत होती है, इस तरह से ये सो ऑन स्टेप्स चलेंगे। तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 किसके बराबर है 10 के, यही चीज़ बताई गई थी व्हेन इट्स अकर अ कैरी, तो 0 यहाँ रह जाएगा, 1 कैरी बन जाएगा। अब ये हो गया 1 1 0, तो 1 1 0 को हम इग्नोर कर दें तो 1 1 दोबारा से क्या बन गया 1 0, 0 यहाँ रहा 1, अब ये 3 1 आ गए, तो 3 1 का मतलब है 11 यानी 1 1, ठीक है। तो 1 यहाँ रहा 1 यहाँ चला गया, तो यही 1 यहाँ रिप्लेस हो गया। तो ये कन्वर्जन हमारी क्या आई, एडिशन ऑफ दिस बाइनरी नंबर साइन। अब ये बाइनरी को हम दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एडिशन ऑफ दी 2 बिट्स आ जाएगा बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम। इसी तरह से ये एल्गोरिथम हमारा या प्रोसीजर काम कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास एल्गोरिथम 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई के नाम से प्रोसीजर है। सेम डेफिनेशन इन दोनों लाइंस पे वही लिखी हुई है जो अभी हमने देखा, लूप सेम चलाया हमने, बस यहाँ पर ये है कि b ऑफ j = 1 है तो c ऑफ j को हमने 1 किया है, शिफ्टेड j प्लेस, यानी हम शिफ्ट कर रहे होते हैं j प्लेस पर, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन पे नॉर्मली नंबर्स पे हम करते हैं, और c की वैल्यूज़ को अदरवाइज हम 0 कर रहे हैं अगर ये फर्स्ट कंडीशन राइट नहीं है। तो इस बेस पर हमें डिफरेंट c's की वैल्यूज़ पार्शियल प्रोडक्ट में मिलेगी। फिर हम p की वैल्यूज़ को 0 ले रहे हैं और j के लिए दोबारा से लूप चला रहे हैं और उसमें हम उन वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, यानी जब तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो एट लास्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं p और c दोनों वैल्यूज़ को, और उसी p की वैल्यू को ऐड होने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो एट लास्ट हमें लास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो हाउ मैनी एडिशन ऑफ बिट्स एंड शिफ्ट ऑफ बिट्स आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई a and b using algorithm 3, यानी कितने बिट्स और शिफ्ट रिक्वायर्ड होंगे। सो algorithm 3 compute the product of the a and b by adding the partial product of c not to c n minus 1. When b of j = 1, we compute the partial product of c j by shifting the binary expression of a and j bits. When b of j = 0, no shift are required. C of j = 0. Hence, to find all n of the integer a, b, j, 2j, where j is equal to 0 to 1 n minus 1 required at most 0 + 1 + 2 so on n minus 1. ये तमाम हमें at most steps required है। तो based on this हमें जो complexity required है वो n स्क्वायर की, यानी big O n स्क्वायर की है बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन। अब इनसे एग्जांपल पे समझते हैं। दो हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं जैसे मैं रोमन 1 और 2 से लिख रहा हूँ, अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया। अब शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर के लिए मुझे शिफ्ट करना है इसे, ठीक है। अब 0 को किसी भी नंबर से करें तो 0 ही आएगा, 0 1 0 1 0 1, तो ये तीनों 0, 2 बिट्स शिफ्ट किया हमने। अब दोबारा 1 है, 1 0 0 1 1 1 1 1 1, तो अब इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है बेस्ड ऑन द प्रोसीजर। तो 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1, इसी तरह से अगर डिफरेंट नंबर होते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर एडिशन पे देखा है तो सेम लॉजिक एडिशन की रिक्वायर्ड होती जो हमने यहाँ पे किया। तो ये वो नंबर है जो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ तो वो बेस्ड ऑन दिस नंबर डेसिमल प्रोडक्ट होगा 110 एंड 101 का। इसके बाद हमारे पास लास्ट में कंप्यूटिंग डिव एंड मॉड है, ठीक है। यानी इसी तरह से मैं चाहूँ तो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूँ इन अ सेंस ऑफ क्वोशंट और इन अ सेंस ऑफ द रिमाइंडर एज वेल। तो रिमाइंडर के लिए भी हम देख चुके हैं ना भाई कि रिमाइंडर का तरीका क्या था, डिवाइड का तरीका क्या था। तो डिवीजन के लिए क्या तरीका होगा, हम उसी को मॉड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वोशंट के लिए भी। तो एल्गोरिथम का नाम है डिवीजन। ए हमारे पास इंटीजर है और डी पॉजिटिव इंटीजर है। क्यू के लिए हमने क्वोशंट लिया, आर को हम हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं मॉड ऑफ ए के साथ। तो हमने कहा कि अगर वाइल लूप के साथ कि रिमाइंडर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डी वैल्यूज़ है, यानी यहाँ पे डी का मतलब है कि सेकंड एलिमेंट जो है, तो हमें आर माइनस डी करना है और आर में सेव करना है और क्वोशंट की वैल्यूज़ को यानी क्यू के वेरिएबल को एक इंक्रीज करते रहना है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है और आर ग्रेटर देन 0 है तो हम आर को रिप्लेस करेंगे डी माइनस आर के ज़रिए से और क्यू की वैल्यू -q+1 हो जाएगी। इस बेस पर हम रिटर्न करवा सकते हैं क्यू को भी और आर को भी, और आपकी मर्जी है कि आप क्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या आर को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो क्यू यूज़ करेगा सेम लॉजिक, क्यू इसी लॉजिक को यूज़ करेगा, क्यू इक्वल टू ए डेफ डी और क्वोशंट के लिए, जबकि रिमाइंडर के लिए ए मॉड डी रिप्रेजेंट करेगा अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा। ये दोनों एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस प्रोसीजर को जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं डिवाइड के लिए भी कर सकता हूँ और मॉड के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी नंबर्स होगा, आप इंटीजर लेना चाह रहे हैं या फ्लोट नंबर लेना चाह रहे हैं, या फिर आप बाइनरी लेना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के लिए। अब सेकंड अप्रोच मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल के लिए है हमारे पास, जिसको हम फास्ट मॉड्यूलर कह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंटिएशन क्या चीज़ है फास्ट मॉड्यूलर की, उसको समझते हैं। द मॉड्यूलर एक्सपोनेंटिएशन नाम है हमारे पास प्रोसीजर का।
अब यहाँ पर हमें एक b दिया गया है जो इंटीजर है और n बताया जा रहा है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर है ak-1 ak-2 टिल टू द वैल्यू ऑफ 0 जो कि बाइनरी का है, ठीक है, और m पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने कहा कि x एक वेरिएबल है जो 1 के बराबर है और पावर को हमने कहा कि b mod n, यानी सेकंड एलिमेंट को m से मैं डिवाइड करूंगा, उसकी वैल्यूज़ को हम पावर में सेव करते रहेंगे। फिर हमने एक लूप चलाया 0 से k-1। अब हर एक एलिमेंट को हम मॉड ऑफ x पावर के साथ यूज़ कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ को पावर वेरिएबल में सेव करते जा रहे हैं और जब ये वैल्यू सेव होती जा रही है तो उसी x को जो कि इक्वल है b ऑफ n mod m के, उसे हम रिटर्न करवाते जा रहे हैं ताकि फास्ट वे पर एक्सपोनेंटिएशन मॉड्यूलर प्रोड्यूस हो सके एज कम्पेयर टू दिस वन। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि ये फास्ट मॉड्यूलर एक्चुअली काम किस तरह से करता है। देखिए, यूज एल्गोरिथम 5 टू फाइंड दिस नंबर्स एट मॉड 645। अच्छा, ये नंबर्स जो है वो लिखते हुए गलती हुई है, मैं इसको ज़रा सा क्लियर करता हूँ कि ये नंबर किस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो है ये 3 की पावर 644 है, ठीक है, ये 3 की पावर 664 है, नॉट 3644, ठीक है, 6 की पावर 644 ये नंबर है और मॉड ऑफ 645 हमें निकालना है। तो नंबर भी काफ़ी बड़ा है और फास्ट वे पे हम करना चाह रहे हैं तो एल्गोरिथम 5 जो अभी हमने डिस्कस किया उसे हमने यूज़ करना है। समझते हैं इसके सोल्यूशन को। एल्गोरिथम 5 इनिशियली सेट x इक्वल टू 1, इनिशियली ये x इक्वल टू 1 यूज़ कर रहा है, यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, x इक्वल टू 1। सो एंड द पावर 3, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स है जिससे हमें फाइंड करना है वो 3 के साथ है। तो मैंने लिखा 3 मॉड 645 जो क्वेश्चन में मौजूद था, दैट इज इक्वल टू 3। इन द कंप्यूटेशन ऑफ 3 की पावर 644 mod 645 the algorithm determine 32j mod 645 where j equal to 1 2 3 to 9 by successively squaring and reducing modulo 645. If a of j equal to 1 where a of j is a bit of the jth position in the binary expansion of 644 which is equivalent to this one, ये base 2 है, ठीक है, it is a multiple that current values of the x by 32j and mod 645 and reduce the result of modulo 645. Here are the steps. अच्छा, इसमें तो यही बताया गया है कि j की वैल्यूज़ को 1 to 9 अप्लाई कर रहे हैं, 32 जो है हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ ऐसी आ रही है जिसके बेस पर हम अपने मॉड्यूलो को सेव करता वह देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो 0 to 9 हमें यहाँ पर देखना होगा जो यहाँ पर लिखा गया है कि वो स्टेप्स कैसे चल रहा है। एक एक करके समझते हैं। आई की वैल्यू जब हमने 0 अप्लाई की तो बिकॉज a नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो पावर 3 की पावर 2 यानी 3 को हमने यूज़ किया पावर 2 के लिए, तो ये बन रहा है 3 पावर 2 मॉड 695 इक्वल टू 9, यानी हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही है, 9 मिल रही है जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी 9 को यानी जो a नॉट 0 लिया था ना हमने यहाँ पर 3 की पावर 2, तो इस 9 को मैं इस 3 की जगह पर यूज़ करूँगा। 3 2 था, अब 9 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आ गया 81। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमें जो मॉड्यूलो मिल रहा है वो 645, 81 मॉड 645, तो 81 आ गया। अब इस 81 को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सो ऑन इस तरह से ये वैल्यूज़ चलती जा रही है। 81 को हमने यहाँ पर स्क्वायर पे यूज़ कर लिया, इसकी वैल्यू 1111 आ गई, फिर 1111 का स्क्वायर किया, सो ऑन इस तरह से वैल्यूज़ चलती जा रही है इस स्टेप तक। इस स्टेप पर आने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ अप्लाई की तो यहाँ पर नोटेशंस अगर आप देखो तो a7 की वैल्यू 1 ली हमने और x की वैल्यू आ गई 81.396। इन्हीं स्टेप्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ j की वैल्यूज़ पे। तो पावर ऑफ 396 मॉड 645 इक्वल आ गया 156816 के, ठीक है। अब 8 वैल्यूज़ पर जो हम गए तो हमने इस वैल्यूज़ को जिस तरह से हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे मैंने यहाँ पे कर लिया, इसकी वैल्यूज़ आ गई दोबारा से 111। लेकिन जैसे ही हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि 471 को 11 से मैं मॉड पे डिवाइड करता हूँ तो एट लास्ट हमें वो वैल्यूज़ मिल जाती है जो 36 की थी। तो बेस्ड ऑन द आइट्रेशन हम 10 आइट्रेशन चलें फास्ट वे पे और हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि हम फाइंड कर सके हैं मॉड वैल्यूज़ इतने आसानी के साथ। हालांकि इस वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आएगी, लेकिन फास्ट वे पे जब हम गए तो हमने 10th नंबर ऑफ आइट्रेशन मालूम करते हुए बता दिया कि जो लास्ट हमारे पास मॉड की वैल्यूज़ आ रही है वो 36 आ रही है। तो दिस शोज दैट द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम 5 प्रोड्यूस द रिजल्ट 3 टू पावर 644 मॉड 645 इक्वल टू 36 is a quite efficient is use the big O log m 2 log n bit operation to find the big B of n mod n.
तो ये इसकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है फास्ट मॉड्यूलों की, जिसके ज़रिए से हम किसी एक बड़े नंबर्स फिगर वैल्यूज़ को इन द लेस नंबर ऑफ द आइट्रेशन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द मॉड हम मालूम कर सकते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जिसमें हमने वीडियो हमारी लॉन्ग ज़रूर हुई, लेकिन हमने इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम्स को मुकम्मल तौर पे जाना कि एक्चुअली ये क्या है, किस तरह से वर्क करती है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या हैं, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या है, बेस कन्वर्जेंस क्या चीज़ है, इसके जो इतने प्रोसीजर हैं उनको समझा, उनकी एग्जांपल्स देखी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो प्राइम नंबर्स और इससे रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।